हम पाकिस्तानी बहुत कहते हैं कि यार हमारी टीम फला है, हमारी टीम फला है, और इंडिया को देखो, इंडिया ऐसे करता है, वैसे करता है, ऑस्ट्रेलिया ये करता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम हो या इंडिया अच्छी टीम हो, वहां पे एक प्लानिंग नजर आती है, और एक जो है ना, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी है ना, वो अगले 3 साल 4 साल की जो वो बनाते हैं ना, उसमें क्लैरिटी नजर आती है, और वो प्लेयर्स बनाते हैं, प्लेयर्स डेवलप करते हैं, उनके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो भी होता है ना, उसको डेवलप करके आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में मसला ये कि अगर मैं कंपैरिजन कर लूं, अभी बड़ी खबरें आ रही है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज शुरू होगी, और टेस्ट सीरीज जो शुरू होनी है अगस्त की 21 तारीख से, उसमें बड़ी आ रही है कि बड़े बड़े चेंजेस होंगी और काफी यंगस्टर्स को मौका दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये पहले क्यों नहीं दिया गया? क्यों ये चीज अब अप्लाई कीजिए, और अब कितनी कितनी फीसद इस पे अप्लाई होती है वो नहीं पता। अब आप इंडिया की मिसाल देख लें, इंडिया से आप हमको बहुत सारी चीजों से उनसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अब उनकी जो क्रिकेटिंग स्ट्रैटेजी है ना, चाहे वो पीछे रवि शास्त्री था जब वो कोच थे, फिर राहुल द्रविड़ थे, और अब जो है ना गंभीर है, पॉलिसी वही है, थोड़ी बहुत ही चेंजिंग है। पॉलिसी के सबसे बड़े इंपॉर्टेंस क्या है, वो हर चीज में एक एक फ्रंट लाइन प्लेयर्स बनाते हैं, फिर एक बैकअप बनाते हैं, और वो जो बैकअप होता है ना, वो इस्तेमाल करते हैं जब कोई और सीरीज आती है बायलैटरल की, उसमें वो इस्तेमाल करते हैं उन यंगस्टर्स को, चाहे वो ओपनर हो, चाहे वो मिडल ऑर्डर हो, चाहे वो ऑलराउंडर हो, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो। आपके सामने मिसाल है कि अभी T20 वर्ल्ड कप गुजरा, इंडिया ने अपने कितने स्पिनर्स खिलाए, आपके सामने जडेजा भी था, कुलदीप यादव भी था, अक्षर पटेल भी था, ठीक है ना। रवि बिश्नोई को ट्राई नहीं किया, शियाल को मौका नहीं दिया, पूरा वो गया था लेकिन मौका नहीं दिया, रिंकू सिंह को रिजर्व में रखा लेकिन रिंकू सिंह को खिलाया नहीं, सही ना। यही केएल राहुल को मौका नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि केएल राहुल खेल चुके थे, ऋषभ पंत की आ चुके थे। अब मुझे बताइए अब क्या किया है, जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी वो जीत चुके, अब उनका टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी तक का आप नजर रखिए, क्या कर रहे हैं, पराग को लेकर आए हैं, रवि बिश्नोई को लेकर आए हैं, ठीक है, अक्षर पटेल को मौका दे रहे हैं, कुलदीप को रेस्ट करा रहे हैं, स्पिनर्स बैक पर तैयार कर रहे हैं, मौजूद फ्रंट लाइन पे कुलदीप और अक्षर मौजूद है, जडेजा रिटायर हो गया है, शियाल अब आएगा, फिर बिश्नोई भी है, फिर पराग भी है, सही है ना। तो स्पिन लाइनअप उनकी स्ट्रांग हो रही है। दूसरी तरफ अगर वहां पे बुमराह मौजूद है तो सिराज है, फिर शामी भी है, उसके बाद फिर हरदीप सिंह मौजूद है, फिर और भी फास्ट बॉलर्स को ट्राई करें, यानी कि 4 से 5 फास्ट बॉलर्स बैकअप पे तैयार बैठे हुए। इसी तरह अगर आप ओपनर्स की बात कर लें तो रोहित शर्मा के जाने के बाद, अगर T20 से रोहित गया है या वर्ल्ड कप वनडे से बाद में जब रिटायरमेंट ले लेगा वो, अगर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो फिर बैकअप तैयार हो रहा है। क्या बैकअप तैयार हो रहा है? शुभमन गिल, ठीक है, फिर तैयार हो रहा है जायसवाल, फिर संजू सैमसन को भी मौका कभी दिया जा रहा है, फिर दुरेज को मौका दिया जा रहा है, फिर आप बहुत सारे ऐसे, ऋतुराज को दिया जा रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया था पिछली बार मौका, उसके बाद फिर ऋषभ पंत तो मौजूद ही है, फिर केएल राहुल है, शेर सैयद को वनडे में लेकर वापस लेकर आए, ठीक है, सूर्य कुमार यादव मौजूद है अगर T20 में, तो शेर सैयद को ले गए वनडे में, हार्दिक पांड्या मौजूद है। तो प्लानिंग है कि बैकअप की लाइन लगी हुई। अब ये जितने मैंने नाम लिए, ये सारे एक सीरीज में तो नहीं खेल सकते, और ना ही ये सारे एक प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते, इनमें बहुत सारे बैकअप का हिस्सा है, ठीक है ना। शुभमन दुबे, आप दुबे को देखिए, दुबे को ले गए थे वर्ल्ड कप में, आप दुबे को बिठाया हुआ है और दुबे को बैकअप पे रखा हुआ है एज एन ऑलराउंडर, ठीक है ना। केएल राहुल, पैंट, ये स्पिनर, ये इनके विकेट कीपर हैं, ठीक है ना, ये इनके मेन विकेट कीपर हैं। फिर आप फिर संजू सैमसन अलग मौजूद है, ठीक है। तो पीछे लाइनअप लगी हुई है। मेरा बताने का मकसद है कि अब आप मुझे बता दीजिए पाकिस्तान में क्या है, कौन आपका मेन स्पिनर है, आप मुझे बता दें कौन आपका मेन स्पिनर है जिसको आपने मौका दिया। आप रगड़ के ले गए शादाब 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 शादाब, बैकअप पे जो प्लेयर था उसको तो मौका ही नहीं मिल रहा, वो बेचारा गया था हमारा स्पिनर, वो बेचारा वापस ही आ गया लेकिन उसको पूरा मौका नहीं मिला। पीछे बैकअप स्पिनर कौन है? शादाब की परफॉर्मेंस तो सिफर है, लेकिन आप उसको खिलाए जा रहे थे। अब आप क्या करेंगे? अब आपका क्या करेंगे? अब आपके पास जब मेन सीरीज आएगी, अभी तो चलो बांग्लादेश के खिलाफ बच्चों की सीरीज है, फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज आएगी, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे T20 और वनडे खेलने, वहां क्या करेंगे आप? आपके पास कौन बैकअप स्पिनर है? मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपके पास बैकअप स्पिनर है।
फिर आप आ जाए ओपनिंग के तौर पे, ओपनर के तौर पे आप किसको इस्तेमाल करेंगे? अब आपका वो तो बेचारे फ्लॉप हो गए, वो जो नो लुक शॉट वाले भाई थे, नाम लेना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब भाई साहब उसके बाद फिर आप किस पे रिलाई करेंगे? बाबर आजम पे, मोहम्मद रिजवान पे, इन दोनों पे बार बार रिलाई करते रहेंगे। मिडल ऑर्डर पे कौन है? अब्दुल्ला शफीक, किसको लेके आएंगे एज एन ओपनर के तौर पे अगर आप वनडे में देखते हैं? इमाम, फिर आप इमाम को ट्राई करेंगे, फिर आप इफ्तिखार को मौके देंगे। आपका क्या बैकअप है? ऑलराउंडर में क्या बैकअप है मुझे बता दें। आमिर जमाल को आपने कितने मौके देके बना लिया? आमिर जमाल एक ऑलराउंडर अगर है तो बैकअप पे और 2-3 ऑलराउंडर कौन है मुझे बता देना। कोई नजर आ रहा है? अगर हारिस रऊफ अभी भी अब वो लीग्स खेल रहा है लेकिन पिट रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा वो इफ्तिकार चाचा नो लुक शॉट खेलने मारने चले गए, मैं देख रहा था वहां पे भी वो फ्लॉप हो गए। इफ्तिखार चाचा जैसे लोग, यकीन कीजिए अगर इंडिया में होते ना, आज से 4 साल पहले उनको बाहर कर देना था। लेकिन हमने इफ्तिखार चाचा को इस वर्ल्ड कप में ले गए, इससे पिछले वाले वर्ल्ड कप में ले गए। क्यों हमने बैकअप ही नहीं बनाया। हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं है, स्पिनर का हमारा बैकअप नहीं है। शादाब जैसे बॉलर को तो 2 साल पहले ही बाहर कर देते अगर हमारे पास एक बैकअप होता। हम प्लेयर्स पावर से खेलते हैं, हमारे प्लेयर्स में इतनी पावर बन गई है, पीआर कैंपेन्स, पीआर इतनी बढ़ गई है इनकी, साथ में दूसरे साफी शुरू हो जाते हैं कि इसको नहीं इसको, इसको नहीं उसको खिलाओ। बाद में जब हारते तो वही साफी यू टर्न ले चुके होते। आप सीरीज शुरू होने से पहले, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्या बातें कर रहे होते? टूर्नामेंट खत्म होने के बाद या ड्यूरिंग टूर्नामेंट जब वही प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता, जिसकी तारीफ कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बहुत शोर कर रहे होते हैं कि उनको सिलेक्ट करो, जब वो परफॉर्मेंस तो फिर उसी के उलट बात शुरू कर देते हैं। यानी कि ना कोई सर पैर नहीं है। यही हमारी क्रिकेट बोर्ड का हाल है। कोई भी हमारा बैकअप नहीं है, कोई भी यंगस्टर को हम सही मौका नहीं दे रहे, किसी को बार बार आप मुझे देखिए ना वहां पे कब से मौके दिए जा रहे, इन आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप शुभमन गिल जैसा वाइस कप्तान को बैठा दिए दूसरी T20 में श्रीलंका के खिलाफ और संजू सैमसन को मौका दे दिया, हालांकि शुभमन गिल ने परफॉर्म किया हुआ था। अगर यही चीज पाकिस्तान में करते और बड़े प्लेयर को बैठा देते तो शोर हो जाता, अबे परफॉर्मेंस दिया था, इसको कैसे बैठा दिया। यही है हमारा हाल, इसीलिए हमारी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ रही। ना हमारा बैकअप फास्ट बॉलर है, ना हमारे पास ना स्पिनर्स तो है ही नहीं। इमाद को लेके गए थे, जलीलो रुस्वा होके आ गए, ठीक है, फिर नवाज को लेकर आ जाओगे और कौन बच रहा है यार? मेरे पास तो सवाल कुछ और बैकअप मुझे बता दो। मैं पिछले 4-5 कितने सालों से, 10-8 सालों से तो नवाज और इमाद और शादाब यही कहानी चली आ रही है। मुझे बता दो आप 2017 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से कहानी चली आ रही, लोग खत्म नहीं होके दे रही। तो देखने वाली बात ये क्या सोचना पड़ेगा लोगों को कि क्रिकेट बोर्ड को कि देखिए इंडिया किस तरह, इसीलिए तो वर्ल्ड चैंपियन बनता है, इसीलिए तो वो वनडे इंटरनेशनल का फाइनल खेल रहा है, इसीलिए तो वो वर्ल्ड T20 जो होती है उसका फाइनल खेल, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहा होता है। तीनों फॉर्मेट में कम से कम पहुंचता तो है। बेशक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हार गया, वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गया, वनडे इंटरनेशनल में T20 का वर्ल्ड कप तो जीत गया, यानी कि पहुंचा तो, सिस्टम तो बना। वो ऑन दैट डे क्या हुआ वो अलग बात है। इसमें वहां मेहनत हो रही है, एक प्रोग्राम तख्ती दिया हुआ है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रोफेशनल क्रिकेट की तरह। एक हर प्लेयर के पीछे एक दूसरा बैकअप है, उसके पीछे एक और तीसरा बैकअप है, फिर उसके पीछे एक चौथा बैकअप है, ठीक है। इस तरह सिस्टम बनाया हुआ है। फिर वहां पे लड़ाई हो रही है, बातें हो रही कि इसको क्यों नहीं मौका दे रहे, इसको क्यों मौका, इसको भी रखें उसको भी रखें, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। जब उन्होंने बात की गंभीर और अगर करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने एक पूरे सिस्टम बनाया हुआ है, किसको वनडे में खिलाना है, किसको T20 में खिलाना है, किसको टेस्ट में खिलाना है। यानी कि बस उनके पास इतने प्लेयर्स अब खड़े हो गए, इतना एक पूरा जिसे कहते हैं ना बंच ऑफ बंडल्स में कितने प्लेयर आ गए उसके अंदर, जिसके अब वो जिसको चाहे पिकअप कर सकते हैं और उसके बाद बैकअप मजीद बना रहे हैं। एक 24 खिलाड़ी का बैकअप तैयार है, उसके पीछे मजीद 24 खिलाड़ी तैयार करने की कोशिश होगी अगले 4-3 सालों में, ताकि 48 जो अगर रिटायर भी होता चला जाए या जो परफॉर्म ना करता जाए, फिर 24 के बाद वो 36 के बाद 48 में से सिलेक्शन होगी। ये है प्रोसीजर। हमारे यहाँ क्या है मुझे तो कोई समझ नहीं आया, आप मुझे बता दें क्या है हमारे पास। हारिस का बैकअप क्या है हमारे पास, नसीम शाह का बैकअप क्या है हमारे पास, शाहीन शाह अफरीदी का बैकअप क्या है आपके? आमिर, वो आमिर था ना जिसको आप लेकर आए थे और अभी आप उसको अलाउ किया हुआ लीग्स पे लीग्स खेलना। वो आमिर तो फ्यूचर नहीं है ना आपका। फ्यूचर पे ध्यान दें। इमाद वसीम आपका फ्यूचर नहीं है। आप अपने पीछे के लड़के तैयार करेंगे तो इमाद और आमिर को वापस हटाएंगे ना। इस वक्त तक इफ्तिखार को आप इसीलिए तो मौका देते चले आ रहे थे। क्या प्रोसीजर है आपके पास? आपके पास मुझे सिर्फ इतना बता दे, बाबर आजम इतने अरसे से खेल रहा है, आपके पास बाबर आजम का क्या बैकअप है? खुदा ना खासा बाबर अब इंजर्ड हो जाए या उसकी कोई इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए,
ये बाबर आजम का बैकअप कौन है आपके पास? मोहम्मद रिजवान का बैकअप कौन है आपके पास? है आपके पास? नहीं है ना आपके पास। आप मुझे बता दें शादाब का बैकअप आपके पास क्या है? मुझे तो नहीं समझ में है तो सामने लाए, और ऐसे है तो उसका बैकअप क्या है? क्या कितना मौका आपने उसको दे दिया? आपने ओपनर्स आपने जो खिला रहे हो, वनडे में क्या ओपनर होगा, T20 में क्या ओपनिंग होगी, टेस्ट में क्या ओपनर्स होंगे, उनका बैकअप है आपके पास? नहीं है ना। इमाम का क्या बैकअप है? इमाम का हटा दो, बड़े बात है। अब्दुल्ला शफीक क्या क्या करोगे यार? इस तरह क्रिकेट नहीं होती है, यही नुकसान हो रहा है हमारा। और मुझे उम्मीद करता हूं कि शायद हम कुछ तो इंडिया से सीखें, बीसीसीआई से सीखें कि क्रिकेट के प्लेयर्स को प्रोफेशनली कैसे डेवलप किया जाता है, प्लेयर्स की जो है ना पूरी एक टीम कैसे खड़ी की जाती है। 24 खिलाड़ी खड़े कर दिए, मजीद 24 की तैयारी हो रही है। हमारा तो 12 हो रहे हैं, 15 हो जाएंगे, 24 तो हमारा दूर की सवाल नहीं होता। होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्यों? उनको मौका ही नहीं मिला बेचारे। अबरार को लेके गए, वो बेचारा पूरा वर्ल्ड कप मुंह देख के वापस आ गया। इस वर्ल्ड कप में भी और वनडे इंटरनेशनल के वर्ल्ड कप में भी एक मौका नहीं दिया। बायोलेटरल में भी नहीं खिलाते, कुछ करके दे दो यार उस बेचारे को। मौका नहीं मिल रहा बेचारे को। मेरे ख्याल से, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंग्लैंड खिलाफ सीरीज में भी उसको मौका नहीं मिला, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भी उसको मौका नहीं मिला। तो भाई यार क्या फायदा? फिर क्या बना रहे हो? फिर वही शादाब को मौका दिया आपने आयरलैंड खिलाफ भी, वही आपने मौका दिया शादाब को इंग्लैंड खिलाफ भी, वही आपने उसको दिया वर्ल्ड कप में भी। ढीठ के बच्चे वही करते रहे, और वो भाई साहब की परफॉर्मेंस आपके सामने। अगर इस तरह चलता रहा ना, तभी हमें क्रिकेटिंग राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। जो भी राइट्स की खबरें आई ना कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पैसा एक्सपेक्ट कर रहा था बिड का, उसके तो 10% क्या 20% से भी 30% कम पैसा मिल रहा है। ये 60% पैसा कम मिल रहा है। जब क्रिकेट ही नहीं बनाओगे तो कौन पैसा लगाना चाहेगा आने वाले मैचेस के राइट्स पे? इंटरनेशनल राइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो खबर में मैंने पढ़ा। अपनी राय का ख्याल कीजिएगा, अपना ख्याल